Good morning friends, myself Patel Dixita from Ashwamekh Vidyalay Killa Pardi. Friends, today we are discuss about standard 8 subject science chapter number 15 some natural phenomena. Friends, phenomena means घटना, कोई भी ऐसी घटना जो कि नेचुरली हुई हो, लाइक फ्लड, earthquake, tsunami, cyclone. Okay, so let's we start about some natural phenomena. In class 7 you read about winds, storms and cyclones. You learn that cyclones can cause a lot of damage to human life and property. So friends, हमने 7th क्लास में विंड स्टॉर्म एंड साइक्लॉन्स में पढ़ा था कि जब साइक्लॉन्स आते हैं तो बहुत ज़्यादा ह्यूमन लाइफ को एंड बहुत सारी प्रॉपर्टी को डैमेज होता है, लॉस्ट होता है. यू ऑल्सो लर्न दैट वी कैन प्रोटेक्ट आवरसेल्व्स फ्रॉम दिस डिस्ट्रक्टिव फिनोमिना टू सम एक्सटेंट. In this chapter we shall discuss two other destructive natural phenomena. These are lightning and earthquakes. We shall also discuss what step we can take to minimize destruction caused by these phenomena. So इस चैप्टर में हम दो और फिनोमिना मीन्स दो और नेचुरल फिनोमिना के बारे में डिस्कस करेंगे. सो वो क्या है? लाइटनिंग एंड अर्थक्वेक्स. सो फ्रेंड्स, डू यू नो व्हाट इज लाइटनिंग? लाइटनिंग क्या होती है उसके बारे में आपको पता है? फ्रेंड्स, आपने देखा होगा कि जब मानसून की सीज़न होती है तो बहुत सारे इलेक्ट्रिक के जो पोल्स होते हैं, इलेक्ट्रिकल लाइन जहाँ से पास होती है, तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि स्पार्क्स होते हैं. एंड लेट्स वी स्टार्ट अबाउट lightning. What is lightning? You might have seen sparks on an electric pole when wires become loose. This phenomenon is quite common when wind is blowing and shaking the wires. So आपने देखा होगा कि मानसून सीजन में मोस्टली ये होता है, इलेक्ट्रिक पोल के पास वायर्स एक दूसरे से अटैच हो जाते हैं, लूज होते हैं, तो तब स्पार्क्स होते हैं. ओके, एंड जब विंड ब्लोइंग होता है, पवन तेजी से चलता है, तो वायर्स जो है वो हिलते हैं, शेक होते हैं एंड उसकी वजह से स्पार्क्स होते हैं. You might also have seen sparks when a plug is loose in its socket. Lightning is also an electric spark but on a huge scale. So friends, हमने सबने इलेक्ट्रिक स्पार्क्स तो देखा ही है. ओके, इलेक्ट्रिक स्पार्क्स जो कि घर में भी होता है. प्लग जब लूज हो जाता है, इलेक्ट्रिक प्लग लूज हो जाता है, तब वायर में क्या होता है? स्पार्क होता है. एंड अगर हम उसे गलती से भी अगर टच कर दे तो हमें भी क्या? इलेक्ट्रिक करंट लगता है. ओके, ये लाइटनिंग जो है वो भी एक इलेक्ट्रिक स्पार्क है बट अ ह्यूज स्केल मीन्स बहुत बड़े स्केल में लाइटनिंग होती है. सो आप सबने मानसून सीजन में देखा ही होगा, जब लाइटनिंग होती है सब बोलते हैं बिजली कड़कती है. ओके, तो ये क्या होता है? लाइटनिंग. ओके, सो in ancient times, people did not understand the cause of these sparks. They were therefore afraid of lightning and though that the breath of gods was hitting them. So, बहुत सारे टाइम्स लोग क्या करते हैं कि ये जो स्पार्क्स होते हैं उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, किस तरह से स्पार्क हुआ वो नहीं जान पाते. एंड वो लोग क्या बोलते हैं? गॉड वॉज विजिटिंग देम मीन्स गॉड जो है वो यहाँ पे विजिट करने आए हैं, ऐसा लोग बोलते हैं. नाउ ऑफ कोर्स वी अंडरस्टैंड दैट लाइटनिंग इज काउज्ड बाय द एक्यूमुलेशन ऑफ चार्जेस इन द क्लाउड्स. सो इस चैप्टर में हम क्या डिस्कस करेंगे? लाइटनिंग किस तरह से होती है, किसकी वजह से होती है. एंड ये जो लाइटनिंग है वो क्या है? एक्यूमुलेशन ऑफ चार्जेस मीन्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस का एक्यूमुलेशन होता है
कहाँ पे? क्लाउड्स में, जिसकी वजह से लाइटनिंग होती है। वी नीड नॉट बी अफ्रेड ऑफ लाइटनिंग, बट वी हैव टू टेक precaution to protect ourselves from the deadly sparks. So इस चैप्टर में हम लाइटनिंग के बारे में डिस्कस करेंगे एंड उसके जो प्रिकॉशंस है जिसे हम फॉलो करेंगे तो ये डेडली जो स्पार्क्स है, जानलेवा स्पार्क्स जो है उससे हम बच सकते हैं। ओके, सो फ्रेंड्स, वी ऑल नो, हमने न्यूज़ में भी देखा है, टीवी में भी देखा है कि किस तरह से नेचुरली स्पार्क्स होते हैं, उसमें बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाती है। ओके, द स्पार्क्स दैट द ग्रीक्स न्यू अबाउट। सो लेट्स वी start to discuss about the sparks that the Greeks knew about. The ancient Greeks knew as early as 600 BC that when amber, means amber is a kind of resin, was rubbed with fur, it attached light objects such as hair. So the sparks that the Greek knew about means ऐसे स्पार्क जिसके बारे में ग्रीक लोग जानते थे। The ancient Greeks knew as early as 600 BC. BC means before Christ. BC means before Christ. means जैसे हिंदू कैलेंडर में आता है संवत, ओके, सो उसी तरह से रोमन कैलेंडर में आता है BC मीन्स बिफोर क्रिस्ट। सो 600 BC पहले एक एंशिएंट हुआ था, मीन्स एम्बर को, जब एम्बर मीन्स एक रेजिन का प्रकार है। ओके, एम्बर एक रेजिन का प्रकार है। सो एम्बर को अगर फर के साथ रब किया जाए, घिस दिया जाए, तो ये अट्रैक्ट लाइट ऑब्जेक्ट सच एज हेयर। सो फ्रेंड्स, हमने देखा है कि हेयर जो है हमारे, वो भी फर के साथ क्या करते हैं? यस, लाइट अट्रैक्ट करते हैं। ओके, सो ये एम्बर भी एक ऐसा प्रकार है कि जो फर के साथ रब किया जाए तो वो भी एक लाइट को अट्रैक्ट करता है। You might have seen that when you take off woolen or polyester clothes, your hair stand on end. If you take off these clothes in the dark, you even see a spark and hear a cracking sound. So friends, हम जब अंधेरे में हो या फिर हमने वुलन या फिर पॉलिस्टर का क्लोथ्स पहने हो, ओके, सो वुलन एंड पॉलिस्टर के क्लोथ्स पहनने में आपने देखा होगा कि सपोज विंटर में ऐसा मोस्टली होता है कि जब आप वुलन या पॉलिस्टर के क्लोथ्स पहनते हो तब क्या होता है, आपके हेयर इस क्लोथ से अट्रैक्ट होते हैं। एंड ये वुलन क्लोथ्स आप जब डार्क में, अंधेरे में रिमूव करोगे तो क्या होगा कि आपको स्पार्क दिखाई देगा एंड क्रैकिंग साउंड सुनाई देगा। ओके, इन 1752 बेंजामिन फ्रैंकलिन एंड अमेरिकन साइंटिस्ट showed that lightning and the spark from your clothes are essentially the same phenomena. So, however, it took 2000 years for this realization to occur. So, ये क्लोथ्स के जो स्पार्क्स हैं उन्होंने बेंजामिन फ्रैंकलिन, जो एक अमेरिकन साइंटिस्ट थे, उन्होंने 1752 में उन्होंने ये स्पार्क्स उनके क्लोथ्स में देखे थे। ओके, एंड ये फिनोमिना 2000 इयर्स लगे इस फिनोमिना को रियलाइज करने में। ओके, सो लेट्स वी discuss about the next. Buzo think, I wonder why they took so many years to realize the similarity. So Buzo think करता है कि उनको ये सिमिलरिटी रियलाइज करने में इतने साल क्यों लगे। साइंटिफिक डिस्कवरीज are a result of hard work by many people. It can sometimes take a long time. So ये जो साइंटिस्ट डिस्कवरी है, साइंटिस्ट जो अलग अलग
रीज़न डिस्कवर करते हैं तो इसके पीछे बहुत हार्डवर्क एंड बहुत सारे पीपल हार्डवर्क करते हैं, तब उसका रिजल्ट आता है एंड ये बहुत ही लॉन्ग टाइम लेता है। We shall now study some properties of electric charges. We shall also see how they are related to the lightning in the sky. So, अब हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक चार्जेस की प्रॉपर्टी के बारे में एंड किस तरह से वो लाइटनिंग से रिलेटेड है। ओके, स्काई में जो लाइटनिंग होती है उससे वो किस तरह से रिलेटेड होते हैं। Let us perform some activities to understand the nature of electric charges, but recall first what you might have played as a game. When you rub a plastic scale on your dry hand, the scale can attract very small piece of paper. So friends, electric charges को हम समझने से पहले मीन्स अंडरस्टैंड करने से पहले एक एक्टिविटी करेंगे। ओके, आपको क्या करना है, एक प्लास्टिक स्केल लेनी है एंड उसे आपके ड्राई हेयर, ऑयली हेयर नहीं होने चाहिए। ओके, जैसे आपने हेयर वॉश किए हैं तो उस हेयर के साथ मीन्स वो वेट भी नहीं होने चाहिए, हेयर गीले भी नहीं होने चाहिए एंड ऑयली भी नहीं होने चाहिए। आपने जो हेयर को वॉश किया है वो ड्राई होने चाहिए एंड हेयर से आपको क्या करना है, एक प्लास्टिक स्केल को रब करना है, थोड़ी देर घिसना है। थोड़ी देर घिसने के बाद आप देखोगे कि वो स्मॉल पीस ऑफ पेपर, छोटे से पेपर के टुकड़े को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, अपनी ओर खींचता है। ओके, सो हाउ दिस पॉसिबल, ये किस तरह से कैसे होता है वो हम इस यूनिट में देखेंगे। सो फ्रेंड्स, आई होप यू अंडरस्टैंड द स्पार्क्स एंड what is lightning. Okay, and in the next lecture we are discuss about the next topic, it is charging by rubbing. So ये टॉपिक डिस्कस करने से पहले आपको ये एक्टिविटी करनी है, आपको एक प्लास्टिक स्केल लेनी है एंड उससे आपके ड्राई हेयर से रब करना है एंड स्मॉल पेपर के पीस को अट्रैक्ट करके देखना है। ओके, थैंक यू।